आज गुरु जी की आज्ञा से बड़े प्रेम से बलि यज्ञ करा रहे हैं। यहां तो ये हो रहा हो, वहां देवता वन वन में भटक रहे थे। एक दिन देवताओं की मां अदिति के पास कश्यप ऋषि उनके पति पधारे तो देखा बड़ी उदास बैठी अदिति। कश्यप ऋषि ने पूछा, देवी उदास क्यों हो? बोले महाराज मेरे पुत्र देवता वन वन में भटक रहे हैं। बस कश्यप ऋषि ने अदिति के संग मिलकर और 13 दिन को पयोव्रत क्यों है, ये फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष से और त्रयोदशी तक 13 दिन को ये व्रत कियो। या व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। प्रार्थना की, माताजी कैसे याद करी है? बोले महाराज मेरे पुत्र देवता वन वन में भटक रहे हैं। भगवान बोले माताजी इस समय राक्षसों के माथे पर नीति रूपी छत्र है, गुरु सेवा रूपी कवच है, संयम रूपी शस्त्र है। इस समय राक्षसों को मारने की तो बात छोड़ो, हराना भी मुश्किल है। अदिति बोली महाराज मैंने तो मारने की हराने की बात ही नहीं कही, मैंने तो ये कहा है मेरे पुत्र देवताओं को उनका राज्य वापस मिल जाए। भगवान बोले माताजी फिर तो छल प्रपंच करना पड़ेगा। बोले ठीक है आपको जो भी करना पड़े करो। भगवान बोले ठीक है मैं तुम्हारे यहां फिर बेटा बन के आ रहे हूं। कश्यप अदिति दोनों भगवान को भजन करने लगे। तुम्हारा जो भादों को महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजित मुहूर्त में दोपहर में ठीक 12 बजे कश्यप अदिति के सामने भगवान वामन रूप से पधारे। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान 7 वर्ष 8 महीना के वामन अंगुल के प्रकट हुए। ब्राह्मण बोले 8 वर्षम ब्राह्मण पुत्र मोपनये। कश्यप ऋषि को यजमान बना के और वामन भगवान को यज्ञोपवीत संस्कार भयो है। ये सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत पहनने से क्या होवे? बोले महाराज यज्ञोपवीत पहनने से द्विजत्व की प्राप्ति होती है। यज्ञोपवीत में 96 चौवा सूत होवे। 96 चौवा सूत पे यज्ञोपवीत को धारण करने से वेद के 96,000 मंत्र के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। 1 लाख मंत्र होते हैं, 80,000 कर्म कांड के, 16,000 उपासना के, 4,000 ज्ञान के। तो 4,000 ज्ञान के जो हैं वो सन्यासियों के लिए हैं, जो जनेऊ उतार के, चोटी काट के, लाल कपड़े पहन के, लंगोटी छोड़ के, सब ग्रंथि सब बंधन छोड़ के जो सन्यासी हो जाते हैं उनके लिए ज्ञान मार्ग के 4,000। और जो चुटिया रखें, तिलक लगावे, कंठी पहने, जनेऊ पहने, उनके लिए वेद के 96,000 मंत्र। इसलिए यज्ञोपवीत में 96,000 चौवा 96 चौवा सूत हो गए 96,000 मंत्रों को। और यज्ञोपवीत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सी बीमारियां रोकने के लिए है। हृदय संबंधी, रक्त संबंधी 50 बीमारी यज्ञोपवीत के पहनने से दूर हो जाती है। हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी नाड़ियां हैं जिनको अब प्रयोग नहीं होगा लेकिन वैदिक काल में काम आती थी। जैसे अपेंडिक्स की नस है, पेट में दाहिने तरफ रहती है, छोटी सी, काम कोई नहीं आती है। लेकिन वैदिक काल में इस अपेंडिक्स नस से इस प्रकार के मंत्र गुंजाए जाते थे कि शरीर गुरुत्वाकर्षण मुक्त हो जाता हो। खेचरी विद्या में उड़ने के लिए ये काम आती थी। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में एक और बहुत पतली नाड़ी है, सुई की नोक से भी बहुत पतली, मकड़ी के धागे से भी पतली, मूलद्वार के पास नीचे से और दाहिने भाग से होकर, दाहिने कान से होकर सिर में 7 चक्कर लगा के बाएं कान से जाके हृदय तक जुड़ी है। शौचादि को त्याग करते समय और इसमें यदि हवा भर जाए नीचे से और वो हवा माथे में चली जाए तो सिर में दर्द होता है।
और हृदय में चली जाए तो हार्ट अटैक हो जाए और रक्त संबंधी 50 बीमारी। वो कान से दोनों तरफ से जो नस हृदय तक जुड़ी है वो हवा हृदय में ना पहुंचे, इसलिए माता लोग जनेऊ नहीं पहनती। तो माताओं के कान पुराने जमाने में स्त्रियों के 7 जगह से उस नस को पंचर करते थे नाक कान में। 1 2 3 4 5 6 और 7 जगह कान छेदे जाते थे, उस नस को पंचर कर देते थे जो हवा क्रॉस ना हो। अब आदमी तो पुरुष तो एक जगह कान छिदवाते थे, इसलिए वो यज्ञोपवीत से कान को जोर से बांध लो, बाद में खड़े हो तो हवा नीचे ही निकल जाए, ऊपर माथे में ना हृदय में जाए। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये यज्ञोपवीत बहुत सी बीमारियों रोकने के लिए है, और धर्म की दृष्टि से, आध्यात्म दृष्टि से महाराज ये वेद को अधिकार दिलाता है।